जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैं आपको चर्चित रोग करा रहा था, आज हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे। इससे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा था उसका उत्तर बता देता हूँ। प्रश्न क्या था? गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था। तो दोस्तों वह वेब मिलर था और अमेरिकन था। इनके जो समाचार पत्र था उसका नाम था न्यू फ्रीमैन। न्यू फ्रीमैन में इन्होंने धरासना विद्रोह के बारे में लिखा था। यह धरासना विद्रोह मई 1930 में हुआ था, नमक सत्याग्रह के बाद, दांडी मार्च के बाद हुआ था। इसमें इन्होंने लिखा था कि पिछले 18 वर्ष के करियर में मैंने इतना बड़ा विद्रोह गुजरात में नहीं देखा। ये गुजरात में हुआ था, धरासना विद्रोह गुजरात। ये भी नमक विद्रोह के जैसा ही था। ठीक है दोस्तों, अब हम आज शुरू करते हैं। चर्चित रोगों में कुष्ठ रोग। ठीक है दोस्तों, कुष्ठ रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। यह मुख्यतः त्वचा, आँखों, नाक और बाहरी तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण क्या है? पाँव में कमजोरी और झंझनाहट के रूप में शुरू होते हैं और शरीर के ऊपरी हिस्से में फैल जाते हैं। इस बीमारी में लकवा हो सकता है। दोस्तों इस बीमारी में लकवा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यह एक आनुवांशिक रोग है। यह एक कि माता पिता से फैलने वाला रोग है। ठीक है दोस्तों, शरीर के जिन हिस्सों पर कुष्ठ रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता नहीं हो रहती। शरीर के जिन हिस्सों पर कुष्ठ रोग होता है वहाँ संवेदनशीलता नहीं रहती। इस कारण उस स्थान पर छूने का अनुभव नहीं होता। ठीक है दोस्तों, इस कारण उस स्थान पर छूने का अनुभव नहीं होता। जहाँ पर भी हमें कुष्ठ रोग होगा, जहाँ भी हम उसे टच करेंगे तो वहाँ पर हमें उसका अनुभव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस रोग की समाप्ति हेतु सन 1995 में शुरू की गई परियोजना। तो दोस्तों WHO ने इसके लिए 1995 में एक परियोजना शुरू की थी, उसका नाम था मल्टी ड्रग थेरेपी, MDT। ठीक है दोस्तों, जो ये MDT थी ये भारत में तो 1980 में ही शुरू हो गई थी। अगली लाइन से, कुष्ठ रोग मल्टी ड्रग थेरेपी के 6 से 12 महीनों के कोर्स से ठीक किया जा सकता है। जो दोस्तों ये मल्टी ड्रग थेरेपी है ये 6 से 12 महीने का कोर्स होता है। यदि हम इसको 6 से 12 महीने का थेरेपी कोर्स कर लेते हैं, मल्टी ड्रग थेरेपी कोर्स, तो इससे कुष्ठ रोग से बचा जा सकता है। प्रारंभिक उपचार विकलांगता से बचाता है। जो हम इसका पहला ही उपचार करा लेते हैं तो ये हमें विकलांगता से बचा सकता है। अगली लाइन से, कुष्ठ रोग के रोगियों की सेवा एवं चिकित्सा से जुड़े रहे चर्चित व्यक्ति। जो दोस्तों कुष्ठ रोग हुआ था इससे जो जुड़ने वाले चर्चित व्यक्ति थे उनमें आते हैं महात्मा गांधी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित बाबा आमटे और इनकी पुत्र वधू मंदाकिनी आमटे और मदर टेरेसा। तो दोस्तों ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे ही एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों जो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है फिलीपींस की सरकार देती है। जो ये पुरस्कार है इसकी शुरुआत सन 1957 में हुई थी और इसे सर्वप्रथम 1958 में दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे को यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1958 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष
भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष, तो दोस्तों ये हो जाएगा सन 1983 ईस्वी, 1983 ईस्वी, जिस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था कपिल देव की कप्तानी में। अगला प्रश्न, कुष्ठ रोग के इलाज में प्रयुक्त होने वाली चर्चित दवाएं। कुष्ठ रोग के इलाज में प्रयुक्त होने वाली चर्चित दवाएं, पहले हो जाएगी राइफाम्पायोइन, दूसरी डेप्सोन, क्लोफेजामाइन, ऑफ्लोक्सेसिन, माइनोसाइक्लाइन, लेप्रोबैक। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को पॉज करके इन दवाइयों के नाम देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से करते हैं। भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस बनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण दिवस बनाया जाता है, तो दोस्तों ये बनाया जाता है 30 जनवरी को, और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस बनाया जाता है। शहीद दिवस भी 30 जनवरी को ही बनाया जाता है, शहीद दिवस, क्योंकि इस दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, पेपर में मैंने देखा है इसका अंग्रेजी में होता है मार्टायर्स डे, शहीद दिवस को बोलते हैं मार्टायर्स डे। तो दोस्तों इसमें अगली बीमारी करेंगे हम मधुमेह, मतलब कि डायबिटीज़। मधुमेह, डायबिटीज़, इसमें शुरुआत करते हैं पहली लाइन से। विश्व की प्रमुख बीमारियों में से एक है, इसके सर्वाधिक रोगी भारत में हैं। विश्व की प्रमुख बीमारियों में से एक है, इसके सर्वाधिक रोगी भारत में हैं। ठीक है दोस्तों, इसी कारण इस बीमारी की राजधानी भारत को ही कहा जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक रोगी है। अगली लाइन से, इस बीमारी का प्रमुख कारण इंसुलिन हार्मोन में गड़बड़ी होना है। इस बीमारी का प्रमुख कारण इंसुलिन हार्मोन में गड़बड़ी होना है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। इस दौरान मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है। इस दौरान मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम इंसुलिन हार्मोन के विकासकर्ता वैज्ञानिक, कृत्रिम इंसुलिन हार्मोन के विकासकर्ता वैज्ञानिक, तो दोस्तों वे हो जाएंगे बेंटिंग एवं बेस्ट। इन्होंने सन 1921 में इस हार्मोन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, यदि मधुमेह रोगी को आवश्यकता से अधिक कृत्रिम इंसुलिन हार्मोन की खुराक दी जाए तो रोगी को बेहोशी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि मधुमेह रोगी को आवश्यकता से अधिक कृत्रिम इंसुलिन हार्मोन की खुराक दी जाए तो रोगी बेहोश हो सकता है। अगली लाइन, इसी में इस स्थिति को चिकित्सक हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इस स्थिति को चिकित्सक हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, मधुमेह रोग की दवाई तैयार करने में प्रयुक्त होता है। मधुमेह रोग की दवाई तैयार करने में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों उसमें होता है कदम वृक्ष की जड़ें, कदम वृक्ष की जड़ें। ठीक है दोस्तों, अगली लाइन से, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस हो जाएगा 14 नवंबर, 14 नवंबर। ये अब संयुक्त राष्ट्र मधुमेह दिवस हो गया है। तो संयुक्त राष्ट्र मधुमेह दिवस बनाए जाने की शुरुआत सन 2006 से हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये बीमारी ज़्यादातर अब 25 से 30 वर्ष की आयु में ही शुरू हो जाती है। पहले इसकी आयु थी 40 वर्ष के आसपास, अब इसमें 25 से 30 वर्ष के बीच में भी व्यक्तियों को मधुमेह से पीड़ित देखा जा सकता है। अब हम इसमें अगली बीमारी करेंगे चेचक, स्मॉल पॉक्स, इसे शीतला भी बोल देते हैं और इसे बड़ी माता भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, चेचक को। अब इसमें पहली लाइन है, यह वेरियोला वायरस से फैलती है। जो इसका फैलते हैं, जो वायरस है इसे फैलाने वाला है, वो वेरियोला वायरस है। विश्व में इसका खात्मा हो चुका है। तो दोस्तों चेचक का विश्व से खात्मा हो चुका है। और किस सन में खात्मा होता है? सन 1980 में। ठीक है दोस्तों, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। जो चेचक का टीका है उसको एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था।
इस बीमारी से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस बीमारी से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ वीडियो के अंत में। आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न UPPCS परीक्षा 2015 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1530। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।